आपने कभी सोचा है कि कुदरत और इंसान अगर आमने सामने खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा? कैसे फेस करेगा इंसान? मैं पूर्वी रंग दे जिंदगी में आप लोग का फिर से स्वागत करती हूँ और आज हम एक पोइट्री लाए हैं कुदरत और इंसान पे। कुदरत ये वक्त की नज़ाकत है या कुदरत का करिश्मा। जो खुद को खुदा समझ बैठे वो बैठे हैं घर में करके खुद को कैद। कुदरत ने इंसान से कहा, तू खुद को खुदा न समझ बंदे, घर मैं खुदाई पे आ गया तो तू अपनी नज़र में गिर जाएगा। ये हवा पानी, ये धरती गगन, ये सूरज चांद सितारे सब हैं कुदरत के बनाए, तू कहाँ इनके बिन रह पाएगा। अपनी हद में रहे ओ बंदे, मत मान खुद को खुदा, तू तो है मिट्टी, मिट्टी में मिल जाएगा। इसके आंसरिंग में इंसान बोलता है, इंसान हम तो हैं माटी के पुतले, खुदा की खुदाई अब हमें समझ है आई। जी रहे थे अपनी ही धुन में, जब जी चाहा मिल रहे थे खुल के। ना किसी से दूरी ना किसी का डर, बस चल रहे थे अपनी ही धुन में। हमने तुझ पे जो कहर है ढाया, अब हमें समझ है आया, ये तेरी रहनुमाई का है साया, सब तूने ही तो है बनाया। ये त्रासदी जो आई, अब हमें एहसास है दिलाई, हम तो हैं माटी के पुतले, खुदा की खुदाई अब हमें समझ है आई। खुदा की खुदाई अब हमें समझ है आई। आज हम बहुत कुछ सीख गए हैं ना, सच में। पेड़ों को काट कर उनसे बहुत कुछ बनाना सीख गए, जानवरों को मारकर उनसे पैसे कमाना सीख गए। सच बहुत कुछ सीख गए हम। ये इंसान की हरकतों की वजह से ही आज कुदरत हमसे इतनी रुष्ट है। उसे ये सारी चीज़ें नागवारा गुजरी। इंसान इतना बदल गया, बद से बदतर होता गया। कुदरत ने इंसान की असली औकात दिखा दी। उसे जानवरों की तरह उनके अपने ही घरों में कैद करवा दिया। आज हर इंसान अपने ही घरों में कैद है। भगवान ने जब इस धरती पर भेजा तो मनुष्य के बहुत सारे भाव बनाए। उनके अंदर त्याग प्यार सुख दुख त्याग सारी भावनाएं देकर धरती पर भेजा। लेकिन इंसान धीरे धीरे ये सारी भावनाओं को कहीं दूर छोड़ के चला आया। वो अपनी तरक्की की होड़ में कहीं दूर चला गया और आज वो बन गया है केवल पैसे बनाने वाली मशीन। दया प्रेम सुख दुख के मायने कहीं दूर खो गया। आज से कुछ हजार साल पहले की बात करें तो इंसान केवल प्रकृति से कुदरत से वही चीज़ें लेता था जो उसकी आवश्यकता थी, जो उसकी नीड थी। जैसे पेड़ों से लकड़ियाँ केवल उतनी ही कि आग जला सके, अपना घर बना सके। मरे हुए जानवरों से उनकी खाल केवल अपने ढकने मात्र के लिए, कपड़ों के लिए। वो कुछ गिनी चुनी चीज़ें ही थीं। फल फूल जो कि प्रकृति हमें देती है, वो सारी चीज़ों का अनुभव और उनका यूज़ बखूबी जानता था। लेकिन धीरे धीरे तरक्की की होड़ में, एक दूसरे के कंपटीशन में आज इंसान इतना आगे बढ़ चुका है कि वो भ्रष्टाचार में घुसा जा रहा है। उस दलदल में किसी के ऊपर दया प्रेम मोहब्बत वो सारी चीज़ें कहीं दूर चली जा चुकी हैं। कुदरत को ये सारी चीज़ें नागवारा गुजर रही। वो अपना गुस्सा किस तरह से जाहिर कर रही है वो तो हम देख ही रहे हैं। इसका उदाहरण हम नासा के अंतरिक्ष यान से खींची गई उन तस्वीरों से लगा सकते हैं जो कि अमेरिका में फैले हुए उस अमेज़न वर्षा वन का है, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। 55 लाख वर्ग किलोमीटर तक भूभाग में फैला हुआ है। उसकी तस्वीरें साफ दिखाई पड़ रही थी और आज जब फिर से उनकी तस्वीरें खींची गई अंतरिक्ष यान से तो मात्र वो पगडंडी सा दिखाई दे रहा है।
इस उदाहरण से हमें यह पता चलता है कि प्रकृति को हम कितनी क्षति पहुंचा रहे हैं। आज कभी रास्ते चौड़े करने के नाम पे, कभी डेवलपमेंट के नाम पे प्रकृति को हम हर बार क्षति पहुंचाते जा रहे हैं। क्या ये सही है? क्या प्रकृति को इस तरह हरास करना सही है? कुछ टाइम पहले मैंने व्हाट्सएप पे एक मीम पढ़ा था जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हमारे दादा ने पानी को तालाब में देखा, हमारे पिता ने पानी को कुओं में देखा, हमने बचपन से पानी को देखा नलों में, हमारे बच्चों ने देखा बोतलों में बिकते हुए पानी। आने वाली पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, क्या वो देखेगी कैप्सूल्स में पानी? जी हाँ, ये एक हास्यप्रद था, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं वो संदेश छुपा है जो हमें मिलता है। क्या हम आने वाली पीढ़ी को कैप्सूल्स में पानी देंगे? क्या हम उन्हें प्रकृति का पूरा भरपूर सुख उठाने नहीं देंगे? हमें प्रकृति को सजाना है, संवारना है, कुदरत को फिर से बनाने की कोशिश करनी है, संवारने की कोशिश करनी है। कुदरत से हमने बहुत कुछ लिया, अब है देने की बारी, पेड़ पौधे लगाने की बारी। अंत में जाते जाते देख तेरी हालत हुई उस जानवर सी, कुदरत से किया जो तूने खिलवाड़। आज मिली है सजा इंसान को, भगवान ने भी बंद कर दिए मंदिर के दरवाजे सभी। मैं पूर्वी अब आपसे लेती हूँ विदा। जाते जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी पोइट्री इंसान और कुदरत की पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं वेट करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।